तो हम लोग आज पढ़ेंगे साइलोलिज्म न्याय निगमन, और इसमें आपका ये दूसरा लेक्चर है एक्सरसाइज का, जिसमें हम आपको आज 21 नंबर सवाल से बताएंगे। कल यानी कि पिछला क्लास में 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का आपको बताया गया था, और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाते हो वो मैंने रखता है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या चीज लिखा हुआ है और इसमें क्या अनुसरण करता है, वो जैसे कि मान लिया जाए आपको कथन देता है और निष्कर्ष देता है, ठीक है, और इसी में से आपको जो बोला जाता है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। पहले देखो स्क्रीन पे इन चीजों को, तब समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लो। देखिए जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा गया है कि निर्देश 1 से 45, आपको यहाँ पर उतना छोड़ दो, ऊपर वाले लाइन को आप पढ़ना छोड़ दो, सीधा उत्तर ए दीजिए यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका 2 कथन रहेगा और 2 निष्कर्ष रहेगा, जितना भी निष्कर्ष रहे कथन रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका एक अनुसरण करेगा उत्तर तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर बी यानी कि सेकंड अनुसरण करेगा तो उत्तर बी हो जाएगा, और यदि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करेगा तो उत्तर सी हो जाएगा, और ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड करेगा तो आपका डी हो जाएगा। और ई में दोनों, लेकिन हाँ सी में कैसा दोनों, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। सी वाला का ट्रिक होगा कि जब भी आपका निष्कर्ष एक बार पॉजिटिव बात बोले और एक बार निगेटिव बात बोले तो उसमें या तो आंसर होगा। समझ में आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपके सामने भी क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। 21 नंबर सवाल से आपको बताएंगे। पिछला क्वेश्चन आपको जो बताया गया था उसी अकॉर्डिंग सारा बताएंगे। टोटल 45 क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है कि कुछ जूते कोट है। सबसे पहले आपको एक गोला बना लेना है और उसमें लिखना है जूते, जूते लिख दिए, और इसका इस जूते में से कुछ जूते कोट है तो कुछ जूता को इस तरह कर दो और लिख दो कोट, ठीक, कुछ भाग। उसके बाद कहता है कि कुछ कोट बटन है, कुछ कोट इस तरह कर दो और लिख दो बटन, ठीक, छोटा सा पार्ट उसमें अंदर घुसा देना। पहला निष्कर्ष में आ जाओ। कहता है कि कोई बटन जूता नहीं है, और फिर बोलता है कुछ जूता बटन है। ध्यान से देखो, कोई जूता कोई बटन जूता नहीं है। एक बार बोला बटन जो है ना जूता नहीं है, अब बोला कुछ जूता बटन है। बात को समझ रहे? एक बार बोल रहा है नहीं है बटन जूता नहीं है, और एक बोल रहा है जूता बटन है। बात को समझना। एक ही चीज को वे पॉजिटिव भी बोला है और निगेटिव भी बोला है। क्या बोला है? कोई बटन जूता नहीं है। एक बार ये बोला। आपको डायग्राम में तो जाना ही नहीं था, जैसे निष्कर्ष को देखे कि कोई बटन जूता नहीं है, कुछ जूता बटन है। बतवा वही है, जूता बटन, ऊपर भी जूता बटन। एक बार नहीं है एक बार है। अगर ऐसा बात बोल दे तो समझना कि इस तरह का क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी। हाँ, आइदर और नॉट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हम बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो वो लड़का खिलमकड़ी कर रहा था, उसको हटा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि कुछ कुर्सियां मेजें हैं। ठीक है, देखो पहले ना आप वो देख लो 22 नंबर, पहले निष्कर्ष देखो। कहता है कुछ स्टूल मेज है, और बोलता अगर कुछ स्टूल मेज नहीं है तो या तो में आंसर देते, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात है। तो सबसे पहले क्या करोगे 22 नंबर क्वेश्चन में कि आपको लिखना पड़ेगा कुर्सी। एक गोला बना लो और उसमें लिख लो कुर्सी, ठीक, और यहाँ पर लिखो कि कुछ कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी हो जाएगा मेरा मेज, ठीक। उसके बाद है सभी फर्नीचर, या तो मेज है या स्टूल है। सब तो फर्नीचर या तो मेज है, इसका मतलब फर्नीचर के अंदर डाल दो, ठीक है। देखो सिंपल सा बात बोला है पहला निष्कर्ष में कि कुछ स्टूल मेज है। जब हम यहाँ पर मेज पूरा ये गोला है तो यहाँ पर मेरा कुछ नहीं, सारा का सारा स्टूल मेरा मेज है, तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये अगर बोलता कि कुछ मेज स्टूल है, यहाँ बोला कुछ स्टूल मेज है, नहीं सब स्टूल मेरा मेज है। अगर ये बोलता कि कुछ मेज मेरा स्टूल है, कुछ क्या बोल रहे ध्यान से, कुछ मेज स्टूल है तो सही होता। कुछ स्टूल मेज है नहीं होगा, सारा का सारा स्टूल मेरा मेज है, ठीक है। और दूसरा बोला कुछ फर्नीचर कुर्सियां हैं, कुछ फर्नीचर कुर्सी नहीं है। वो हम बोल रहे हैं क्या है, हम बोलेंगे कहीं नहीं है, कुर्सी से कोई मतलब ही नहीं है। देखो ध्यान से समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ स्टूल, समझना, कुछ स्टूल मेज है। हम कहाँ कुछ कहाँ, अरे भैया जब हम कल की क्लास में बताए थे कि मान लेते हैं ये हमारा मेज है,
ठीक है। और इसी में अंदर स्टूल दे दिए हैं, अगर इसी में स्टूल दे दिया है तो सारा का सारा स्टूल जो है ना मेज के अंदर चला गया, ठीक है। सब स्टूल मेज है, सब स्टूल मेज है, सब फर्नीचर मेज है। लेकिन अगर बोलेंगे जब सभी होता है तो कुछ कौन होता है, तो मेज होता। मेज वाला बड़ा गोला अगर है मेरा, अगर हम स्टूल वाला इसमें से डाल देते तो कुछ मेज मेरा स्टूल होता। ये मेज है ना, ये मेज है ना, तो कुछ भाग इसका स्टूल इतना टक करता है, इतना टक कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ स्टूल मेज है, नहीं, सारा का सारा स्टूल मेरा मेज है। इस कारण से इस कथन का दोनों कथन आपका गलत है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि निष्कर्ष में कि कुछ स्टूल मेज है, कुछ स्टूल मेज नहीं है, सारा का सारा स्टूल मेज है। तो जिस कारण से मेरा ये गलत है पहला। दूसरा कथन निष्कर्ष बोला है कुछ फर्नीचर कुर्सियां हैं, कुछ फर्नीचर कुर्सी नहीं है, वो बोला है, कहाँ उससे संबंध है, तो दोनों गलत है। जिस कारण से मेरा आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। जब दोनों गलत हो तो डी नंबर आंसर देना। समझ में आया? बोल दो एक बार, समझ में आया? जल्दी से बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका क्या बोला है, आपको इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक बार पॉजिटिव है और एक बार निगेटिव है। क्या बोला है, कुछ दरवाजे चाबियां हैं, बोले ठीक। कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, ठीक। एक बार अगर पॉजिटिव बोले और एक बार निगेटिव बोले निष्कर्ष, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है। एग्जाम में जब जाओगे और अगर इस तरह का 4-5 क्वेश्चन रहे या एक भी रहे, और देख लेना पहले कि कहीं मेरा पॉजिटिव निगेटिव वाला तो नहीं है। अगर बोला हो कि कुछ दरवाजे चाबी और कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, एक बार बोलता है एक बार बोलता नहीं है, तो बोलेंगे या तो फर्स्ट सही है या तो सेकेंड सही है। तो ये या तो वाला का जो चक्कर है ना, यही चक्कर है। समझ में आया? अगर एक बार बोले दरवाजे जो है चाबियां है और फिर बोलता है कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, तो इसमें आंसर देना है या तो। इसका मतलब 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्लियर है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए 23 नंबर में। बिना डायग्राम बनाए 23 नंबर सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, देखो 24 नंबर हमको कोई मतलब नहीं है कथन से, सीधे निष्कर्ष देखो। कहता है कि कुछ ड्रम लंबे हैं, कोई ड्रम लंबा नहीं है। क्या बोला, एक बार बोलता है पॉजिटिव और एक बार बोलता है निगेटिव। तो इस तरह की बातों में आंसर देंगे सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव के बात है, इसलिए आंसर 24 का सी दे देंगे। ठीक है, सी नंबर में या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कोई कागज पेंसिल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में कागज बना लो। सबसे पहले आप एक गोला बनाओ और उसमें लिखो कागज, ठीक है। और कागज लिखने के बाद कोई कागज पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल का गोला बाहर में बना दो, ठीक है। कागज के साथ कोई संबंध नहीं, थोड़ा सा भी टच नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ो। कुछ कागज क्लिप है, कुछ कागज ना क्लिप कर दो, कागज का कुछ भाग को ऐसे कर दो और क्लिप कर दो। बोले ठीक है, क्लिप कर दिए। आगे देखो, अब कहता है यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर कहता है कि कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कोई भी क्लिप मेरा पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सही आंसर। दूसरा है कि कुछ पेंसिल कागज है, कुछ पेंसिल मेरा कागज नहीं है। कुछ पेंसिल कहता है कागज है, कहाँ है, गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट सही हुआ। लेकिन एक बात बता देते हैं, जब आप बैंक का एग्जाम में जाओगे या हाई लेवल का एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर दो तरह का डायग्राम वो बना के आपको दिखा सकता है, ठीक है। कैसे वो समझना, जब आपको पेंसिल क्या बोला, कोई कागज पेंसिल नहीं है, कागज पेंसिल नहीं है, कुछ कागज क्लिप है, कुछ कागज क्लिप है, तो वो जानते हो ये पेंसिल वाला क्लिप के साथ भी संबंध जोड़ता है। एग्जामिनेशन हॉल में पेंसिल का क्लिप के साथ संबंध जोड़ के आपको बोलेगा कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। जैसे बोला कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी है और बोलता नहीं है, तो उस स्थिति में दोनों गलत हो जाएगा, उस स्थिति में दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन आपका जो एग्जाम लेता है रेलवे एसएससी, वो जनरल तरीका लेता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। हम वो भी सिखाएंगे कि कैसे आपका आंसर कभी कभी आ जाता है कि हाँ ये भी गलत है और सही है, माना कि ये इसमें कैसे जाता है। आपको समझ में नहीं आया ना, आगे और क्वेश्चन सिखाते हैं, ध्यान से समझना। कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, जैसे आपको ये समझ में आना चाहिए, कोई भी क्लिप अगर पेंसिल नहीं है, ठीक है,
यहाँ पर कोई कागज पेंसिल नहीं है ये बोला, हम इसको लिख दिए। कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, अगर ये बोलता तो कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, ये लिख दिए। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, दोनों कथनों पे जाना है। तो जनरली मेरा यहाँ कथन फर्स्ट सही हुआ, कथन सेकंड गलत हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं तब आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है कि सभी चाकू कागज है। सबसे पहले आप चाकू बना लो, छोटा सा आप चाकू बना लो इस तरह से गोला, और कहता है सभी चाकू जो है ना कागज है, सारे के सारे चाकू को कर दो कागज। ठीक है, ये हो गया। फिर बोला है कि सभी पेंसिल कागज है, सारा का सारा पेंसिल जो है ना मेरा कागज है। कागज के अंदर में पेंसिल बना दो, छोटा सा गोला हुआ पेंसिल लिख दो। ठीक है, फिर बोला है सभी फूल पेंसिल है, सारा का सारा जो फूल है ना पेंसिल है। तो फूल को ना फूल बनाना है पेंसिल के गोला में, यहां पर बना दिए फूल। ठीक, अब देखो पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी फूल कागज है, सबटो फूल जो है ना कागज के अंतर्गत आया, बिल्कुल सही है। फिर बोला है कुछ कागज चाकू है, कुछ कागज जो है ना चाकू है, बिल्कुल सही बात है। जब सब चाकू कागज है तो कुछ कागज चाकू होगा, तो ये दोनों मेरा सही है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है 26 नंबर में? 26 नंबर का आंसर ई होगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। 26 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है वो समझो। पहले क्वेश्चन कहता है कि सभी चाकू कागज है। सबसे पहले फिर से हम डायग्राम सिखाते बनाने। मान लेते हैं कि सबटो चाकू, चाकू ऐसे लिख दिए चाकू, और ये सारा का सारा चाकू क्या है तो कागज है, तो कागज ऐसे लिख दिया। हम बड़ा बनाए क्योंकि यहाँ पर अभी दो चीज घुसेगा। ठीक है, अब देखना सबटो चाकू जो है ना हमारा कागज है, सारा का सारा चाकू देखो कागज के अंदर है। ठीक है, फिर बोलता है आगे बोलता है उसमें कि सभी पेंसिल कागज है, सारा का सारा पेंसिल। अगर मान लीजिए कहीं पर पेंसिल ये बनाते हैं हम और बोलते हैं कि सबटो पेंसिल ना कागज है, यानी कि कागज के अंदर जाएगा तो कागज ही है, तो यहाँ पर इस तरह बना दिया और बोल दिए पेंसिल हो गया ये। ठीक है, ये पेंसिल हो गया। फिर आगे जैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, तो कहता है कि सभी फूल पेंसिल है, सारा का सारा फूल ना, मान लेते ये अगर फूल है मेरा, ये फूल गोला बना लिए, ये सबटो फूल पेंसिल है, तो पेंसिल यहाँ है ना, तो अगर ये पेंसिल है तो इसी में ये फूल बन जाएगा, इसी में ऐसे लिख दिए फूल, उसी के अंदर जाएगा, पेंसिल के अंदर, पेंसिल के अंदर, पेंसिल के अंदर ऐसे। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पे भर दिए। अब देखो निष्कर्ष फर्स्ट में बोलता है क्या कि सभी फूल कागज है। ध्यान से देखो सबटो फूल, ये जो फूल है कागज है ना के अंदर है ना जी, तो ये मेरा फर्स्ट सही हो गया। फिर सेकंड बोलता है कि कुछ कागज चाकू है, तो ध्यान से देखो कुछ कागज जो है ना ये मेरा, और देखो सब चाकू, सारा का सारा चाकू अगर मेरा कागज है तो कुछ कागज चाकू होगा। कैसे होगा तो बार बार प्रूव करके सिखाए कि मान लेते हैं कि ये मेरा चाकू है, ये मेरा चाकू है और ये मेरा कागज है, ये कागज है। अगर इसको हम इसमें डालेंगे, ऑलरेडी ये पूरा पेंट कर देते हैं, तो देखो ये पूरा कागज हो गया और ये चाकू वाला पेंट हो गया। अगर हम इस चाकू वाला पेंट को इसमें डाल दिया ऐसे करके चाकू, तो ऑलरेडी ये पेंट को खत्म कर देगा यहाँ पे और चाकू का पेंट हो जाएगा। तो जो कागज का पेंट था वो चाकू का पेंट हो गया। तो कुछ कागज को तो चाकू कर दिया ना, कर दिया, तो इसका मतलब ये भी मेरा सही है। तो इस कारण इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा, 26 का आंसर ई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कुछ तस्वीरें फल है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है तस्वीरें का, तो एक गोला बनाओ और लिखो तस्वीरें। बना लोगे, आसान क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे तस्वीरें, तस्वीरें। ठीक, और इसका कहता है कि कुछ तस्वीरें जो है ना फल है, तो कुछ तस्वीर को कर दो फल, फॉलो फल। फिर बोला सभी पेड़ फल है, पेड़, फल के अंतर्गत पेड़ बना दो, गोला लिख दो, उसके पेड़ लिख दो, उसी के अंदर बना दो। ठीक है, सभी। फिर बोला सभी किश्तियां तस्वीर है, सारा का सारा किश्तियां जो है ना तस्वीर है, तस्वीर के अंतर्गत किश्तियां बना दो, किश्तियां। ठीक है, चलो आगे पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट में ऑप्शन निष्कर्ष में कुछ किश्तियां पेड़ है, कुछ किश्तियां जो है ना पेड़ है, कोई संबंध नहीं, उसके साथ कोई संबंध नहीं, खत्म। अगला दूसरा बोला है कुछ तस्वीरें पेड़ है, कुछ तस्वीरें पेड़ है, कोई संबंध नहीं, खत्म। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दोनों ही स्थिति गलत हो गया, दोनों निष्कर्ष उसका गलत हो गया। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम 27 नंबर में? जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो। 27 नंबर में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम फिर से बताएंगे, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलो, किसी को प्रॉब्लम है तो। कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, फिर से बताना है या समझ गए?
फिर से बताएं? ठीक है, चलो एक बार और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कुछ तस्वीरें फल है। सबसे पहले आपको ये तस्वीर बना लिए, मान लिया इसे ये तस्वीर भर दिए, ठीक है। और कुछ तस्वीरें ना फल है, तो कुछ इसका भाग ऐसे ले लिया और लिख दिए फल। कुछ का मतलब समझ, तो ये वाला कुछ हो रहा है, ये वाला ये कुछ को बतलाता है, ये कुछ को बतलाता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। फिर आगे बोला है कि सभी पेड़ फल है। सारा का सारा पेड़ ना फल है, पेड़ फल है, फल मेरा ये है तो उसी के अंदर पेड़ चल जाएगा। देखो सारा का सारा पेड़ जो है ना फल के अंदर चला गया, टोटल पेड़ जो है फल के अंदर चला गया। फिर बोला है सभी पेड़ फल है के बाद सभी किश्तियां तस्वीरें हैं, किश्तियां, तो सभी किश्ती, देखो तस्वीर वाला गोला ये है मेरा, अगर ये वाला तस्वीर का तो इसमें किश्तियां कर दो, ऐसे गोल बना दो और लिख दो किश्तियां, ठीक है, ये मेरा किश्तियां हो गया। अब देखो ध्यान से, इतना बढ़ने के बाद पहला निष्कर्ष में आ जाओ। पहला निष्कर्ष में कहता है कि कुछ किश्तियां पेड़ है, कुछ किश्तियां पेड़ है, कहाँ यहाँ पेड़, कहाँ यहाँ किश्तियां, इसके साथ कोई संबंध नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा नंबर कहता है क्या निष्कर्ष, कुछ तस्वीरें पेड़ है, कुछ तस्वीरें पेड़ है। देखो तस्वीर मेरा यहाँ है, पेड़ मेरा यहाँ है, कुछ कहाँ से गया, और पेड़ तो इधर फले की तरफ रह गया, तो ये भी मेरा गलत हो गया। इस स्थिति में इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखो कहता है कि कुछ ट्रेन बस है। सबसे पहले आप ट्रेन बना लो, ठीक है, एक गोला लिखो, बनाओ, उसमें लिखो ट्रेन, और कुछ ट्रेन मेरा बस है, तो उसका कुछ पार्ट ले लो, बस, ठीक। फिर बोला है कि कुछ बस बकरियां हैं, कुछ बस जो है ना उसको बकरी कर दो, बकरियां, ठीक। फिर बोला है कि कुछ बकरियां पेड़ है, कुछ बकरी को ना पेड़ कर दो, पेड़, ठीक, ऐसा बन जाएगा। फिर बोला है फर्स्ट, कुछ पेड़ ट्रेन है, कुछ पेड़ ट्रेन नहीं है, गलत बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, वो भी गलत बात, क्योंकि है वो गलत बोल रहा है, कथा नहीं बोल रहा है, कोई बस ट्रेन नहीं है। ध्यान से देखो, कहता है कि कोई बस ट्रेन नहीं है, ये लिखने वाला आदमी बोला है कि कोई बस ट्रेन नहीं है। अरे भाई कुछ तो है ना, तो गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, तो निष्कर्ष गलत हो गया, तो गलत हो गया। जब गलत हो गया तो आंसर डी नंबर देंगे इसका, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से डायग्राम आप खुद कॉपी में बनाओ और अब निष्कर्ष तक पहुंचो, आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि सभी स्टोर तंबू है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टोर बना लेना है, गोल बना लो, उसमें स्टोर लिख दो, ठीक, और सारे स्टोर को, सभी स्टोर को कर दो तंबू, हम बना दिए तंबू। फिर बोला है कि कुछ तंबू पत्थर है, कुछ तंबू इसका कर दो पत्थर, ठीक। फिर बोला है सभी पत्थर दीवारें हैं, सारा का सारा पत्थर जो है ना दीवार है, सभी पत्थर दीवारें हैं, सभी पत्थर को इस तरह से गोला कर दो और उसमें लिख दो दीवारें। अब कहोगे सर गोला कर रहे हैं ना तो तंबू भी जा रहा है उधर, तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, लेकिन वो गोला होगा। अब पहला आ जाओ, इसमें कहता है कि कुछ दीवारें स्टोर है। ध्यान से देखो, कुछ दीवारें जो है ना आपका स्टोर है, नहीं है, गलत बात, वो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड में बोला है कुछ दीवारें तंबू है, कुछ दीवारें तंबू है, सेकंड सही है, तो आंसर मेरा हो जाएगा कितना, बी नंबर। 29 नंबर का आंसर जिन्होंने भी बी बोल रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। 29 नंबर का आंसर बी होगा, क्योंकि जो हमारा निष्कर्ष है वो सही हो गया, तो सही हो गया तो सही है। क्लियर है। अब तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बना लोगे। अगला क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन बताएंगे, अब हम 30 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कुछ बल्ब बैत है। पहला कथन है कुछ बल्ब बैत है, तो सबसे पहले आप लोग बल्ब बना लो इस तरह से, और इसका कुछ भाग इस तरह से ले लो और कर दो बैत, कुछ बल्ब बैत है। क्वेश्चन नंबर 30 फिर कहता है कि अगला कथन उसी में बोला है कि कुछ बैत पुस्तकें हैं, कुछ बैत ना पुस्तक कर दो इस तरह से, कुछ बैत ये कुछ भाग होता है, इसको पुस्तक लिख दिया, ठीक। फिर बोला है कि सभी पुस्तकें लालटेन है, सारा का सारा पुस्तक जो है ना इस तरह से कर दो और लिख दो लालटेन, लालटेन, ठीक है।
फिर बोला है, अब निष्कर्ष फर्स्ट में आ जाओ। कल पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ लालटेन व्यर्थ है। देखो कुछ लालटेन व्यर्थ है, बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ भाग व्यर्थ हुआ, सही है। दूसरा बोला है कि कुछ लालटेन बल्ब है। कहाँ यहाँ बल्ब, कहाँ यहाँ लालटेन, कुछ भाग उसमें नहीं गया, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 30 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। कहता है कि कुछ बोतलें जो है ना, कुछ बोतलें कैन है। मीना चौधरी का आंसर ये आ रहा है, बिल्कुल सही मीना, वेरी गुड। कुछ बोतलें कैन है। तो सबसे पहले हम ना बोतल बना लेते हैं, एक छोटा सा गोला बना लेंगे, लिख देंगे बोतलें, ठीक। और कुछ बोतल को इसको कैन कर देंगे, कुछ भाग ऐसे कैन कर दिए, कमाई का नो कैन। फिर बोला है कुछ कैन टैंक है, कुछ कैन ना टैंक कर दिए, ठीक है, टैंक। फिर बोला है कि सभी टैंक रिजर्वायर है, रिजर्वायर। सब तो टैंक को ना रिजर्वायर कर दो, रिजर्वायर, ठीक। उसके बाद आपको बोला गया है इसमें से फर्स्ट नंबर निष्कर्ष और सेकंड नंबर निष्कर्ष। फर्स्ट निष्कर्ष में बोला है कुछ टैंक कैन है। तो ध्यान देखो, कुछ टैंक जो है ना, कुछ टैंक मेरा कैन है, तो ये मेरा फर्स्ट सही हो गया। फिर बोला है, दूसरा बोला है क्या, कुछ रिजर्वायर कैन है। तो रिजर्वायर जो है ना कैन है, कुछ रिजर्वायर जो है कैन है, ये भी सही है। तो दोनों स्थिति में मेरा सही हो गया, यानी कि 31 नंबर का आंसर ई नंबर होगा। सभी को, अगर किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो, जल्दी से बोलो 31 नंबर में किसको किसको दिक्कत है। आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से देखो। आपको डायग्राम बनाने आया अभी तक में? डायग्राम बनाने आया, ये बता दो। अगर नहीं आया तो देखो, कुछ बोतलें कैन है। सबसे पहले बोतल बनाए और कुछ भाग ये कैन बना दिए, ये वाला गोला मेरा कैन हो गया। फिर बोला आगे कुछ कैन टैंक है। जब कुछ कैन टैंक है तो ऐसे बना दिया इस तरह से, और कुछ भाग इसका टैंक कर दिए। उसके बाद बोला सभी टैंक मेरा रिजर्वायर है, रिजर्वायर है। तो सभी टैंक को इस तरह से कर दिए, रिजर्वायर कर दिए। पहला निष्कर्ष जो बोला था क्वेश्चन नंबर 30 में, बोला है कि कुछ लाल, क्या बोला था, कुछ, हाँ किसी को कुछ बोलना है, बोलो बोलो बोलो। बोला है सर, जो कथन दिया रहता है और सेम टू सेम निष्कर्ष देगा, वही तो वो गलत ना माना जाता है। आप शुरू से क्लास कर रहे हैं? जी सर। तो शुरू से कर रहे तो फिर ये क्वेश्चन क्यों? आपका आंसर, कथन अलग होता है, निष्कर्ष अलग होता है, ठीक है। हम कथन और निष्कर्ष दोनों की बात कर रहे हैं। पहले कथन को अप्रूव कर रहे हैं, तब निष्कर्ष को। 31 नंबर में देखो बोल रहा है निष्कर्ष में कुछ टैंक कैन है, ठीक है, बात को समझना। कुछ टैंक कैन है। देखो टैंक जब ये बनाए हैं तो कैन मेरा ये है, तो इसका कुछ भाग ये लिया है, तो ये मेरा सही हो गया। फिर बोला है अगला क्वेश्चन, निष्कर्ष बोला है कि कुछ रिजर्वायर कैन है। देखो रिजर्वायर जब ये बनाए तो कुछ रिजर्वायर कैन है, तो देखो इतना भाग तो कैन लिया है ना जी, कुछ भाग तो ले रहा है ना, तो ये भी सही हो गया। जब ये सही हो गया तो दोनों जब सही होगा तो ई नंबर आंसर होगा, 31 नंबर का ई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है कि कुछ दरवाजे दीवारें हैं। सबसे पहले ना आप दरवाजे बना लो, ठीक है। एक गोला बनाओ और उसमें लिख दो दरवाजे, और ये लिख दो कि कुछ दरवाजे जो है ना मेरा दीवार है, तो इसको कुछ भाग इसका दीवार कर दो, थोड़ा सा उसमें अंदर डाल दो और कर दो दीवारें, ठीक। आगे बढ़ो। फिर कहता है कि कुछ दीवारें ईंटें हैं। कुछ दीवार जो है ना ईंट कर दो, ठीक। फिर आगे बढ़ो। फिर कहता है सभी ईंट पत्थर है, सारे ईंट को पत्थर कर दो। तो दीवार में भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, डरना नहीं है। फर्स्ट में कहता है कुछ पत्थर दीवारें हैं। ए भैया कुछ पत्थर दीवारें है, आया है, सही है। सेकंड में बोला है कि कुछ पत्थर दरवाजे हैं। कुछ पत्थर जो है ना दरवाजे हैं, कहाँ है, गलत है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जिन्होंने भी 32 का आंसर ए कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। हम देख पा रहे हैं सबका आंसर 32 का ए आ रहा है, और बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, हमको उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा किस तरह से ये सवाल बनता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी बोलो। 32 नंबर का निष्कर्ष कहता है कुछ पत्थर दरवाजे हैं। सेकंड में कुछ पत्थर यहाँ है, दरवाजे यहाँ, इसमें कुछ नहीं गया तो ये गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ था, पहला निष्कर्ष, इसलिए ये सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि सभी किताबें आंखें हैं। देखो क्या करना, सबसे पहले आप किताब बनाओ, एक गोल घेरा बनाओ और उसमें किताबें लिख दो, ठीक है।
किताबें, और कहा है कि सभी किताबें आंख है। सब तो किताब को ना गोला बना के कर दो आंख, ठीक। फिर बोला है कि कुछ आंखें पेन है, कुछ आंख जो है ना इसका कुछ भाग ले लो और पेन कर दो, ठीक। फिर बोला है कि सभी पेन पेंसिल है, सारा पेन को ना पेंसिल कर दो, सब पेन मेरा पेंसिल हो गया, ठीक। फिर बोला है फर्स्ट निष्कर्ष में बोला है कि कुछ पेंसिल जो है ना किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताब में नहीं गया, ये गलत हो गया। सेकंड में बोला है कि कुछ पेंसिल जो है ना आपका आंखें हैं, कुछ पेंसिल देखो आपको आंखें बोल रहा है, ध्यान से देखो, कुछ पेंसिल आंखें हैं, यहाँ पर है कुछ पेंसिल आपका आंखें हैं, तो ये आपका सही हो गया। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो। किसी को दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो कि सर हमको एकदम समझ में नहीं आया, हम उसको फिर से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का बी नंबर सबका आंसर आया? अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कुछ फल कार है। ध्यान से समझना क्या करना है। कुछ फल जो है ना कार है, हम इसमें फल बना देते हैं, ठीक है, फल बना देते हैं पहले, और कुछ फल को कर देते हैं कार, कुछ फल को कर देते हैं कोमाकार और कार, ठीक। फिर आगे बढ़ो, कहता है कि सभी ट्रक जो है ना कार है, सब तो ट्रक, सब ट्रक कार है, तो ट्रक बन के जाएगा कार के अंदर, तो ट्रक को कर दो कार के अंदर, ट्रक और ट्रक, एक गोला बनाओ ट्रक के अंदर, सब तो ट्रक कार हो गया। फिर बोलता है कुछ रोड जो है ना ट्रक है, कुछ रोड मेरा जो है ना ट्रक है, तो कुछ रोड ट्रक है, तो ट्रक का कुछ भाग ले लो और इस तरह कर दो रोड, ठीक है। इतना बनाने के बाद फर्स्ट में कहता है कि कुछ रोड कार है, कुछ रोड जो है ना मेरा, कुछ रोड कार है, सही है। सेकंड बोलता है कि कुछ रोड फल है, कुछ रोड फल है, गलत है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? देखो कुछ रोड कार है, कुछ रोड जो है ना मेरा कार, देखो कार के अंदर आया। आप डायग्राम बनाने अगर सीख गए हो तो आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 34 किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 अगर दिक्कत है तो आंसर ए हो जाएगा 34 नंबर, और आसानी से निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात बोला है, जो बोला कुछ में आया सही हुआ, और इसके साथ संबंध जोड़ रहा है, या फिर रोड का फल से जोड़े गलत हो गया, तो यह हो गया। अगला क्वेश्चन देखा है? चलो 34 के बाद 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि सभी सड़कें बसें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सड़क बना लो, एक छोटा सा गोला कर लो और उस गोला को बना लो सड़क, ठीक है। और सभी सड़कें को, सारे सड़क को कर दो बस, सब सड़कों कर दो बस, ठीक। फिर बोला है कि सभी बसें ट्रेन है, सब तो बस के ऊपर में एक गोला बना दो, लिख दो ट्रेन, ठीक। फिर बोला है सभी ट्रेनें ट्रक है, सब तो ट्रेन को बना दो ट्रक, यानी कि गोला के ऊपर गोला बनते जाएगा, ठीक है, लिख दो ट्रक। पहला निष्कर्ष आ जाओ, कहता है क्या? कुछ बसें ट्रक है, कुछ बसें जो है ना ट्रक है, ठीक है। जब सब तो बस मेरा ट्रक है, सब तो बस ट्रक है, ठीक है, तो कुछ बसें ट्रक है, सभी ट्रक देखो, सभी ट्रक सड़कें हैं, सब। दूसरा पहले आ जाओ, दूसरा देखो, सब तो ट्रक सड़कें में घुस पाएगा, बड़का गोला तो घुस ही नहीं पाएगा, दूसरा खत्म, दूसरा वहाँ खत्म। पहला देखो, कुछ बसें ट्रक है, कुछ बसें ट्रक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर कुछ बसें ट्रक है, ये पहले देख लो, मेरा बस ये है, ट्रक ये है। अगर ये मेरा बस है, ये मेरा बस है, समझना, ठीक है, और ये वाला मेरा पूरा इतना बड़ा ट्रक है, ठीक है। तो अगर हम इस बस को ट्रक में डाल दें तो कुछ भाग तो ट्रक कर ही देगा ना, तो कुछ बसें जो है ना ट्रक हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो इस कारण से इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। बसें ट्रक में क्वेश्चन नंबर 34 में, 34 था ना, फल नहीं 35 था, 35 का आंसर ए हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, 35 नंबर आंसर ए हो जाएगा। दूसरा लाइन बोला था 35 नंबर क्वेश्चन में कि सभी ट्रक सड़कें हैं, सभी ट्रक सड़कें हैं, सभी ट्रक सड़कें हैं, ठीक है, ये बोला था। अब बताओ, सब तो ट्रक ही, पूरा इतना बड़ा ट्रक सड़क के अंदर घुस पाएगा? ये तो चीज, अगर मान लीजिए ये गोला है, ये गोला ट्रक है मेरा, और ये सड़क है, तो सब सड़क ट्रक है, सब ट्रक सड़क नहीं हो सकता।
कुछ हो सकता था, सब नहीं हो सकता। इतना बड़का गोला ट्रक सड़क में कैसे समाएगा जी? गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि कुछ दिन रात है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बना लो बन जाएगा। ठीक है, कुछ दिन जो है ना हमारा रात है। समझना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिन लिख लेते हैं एक गोला में और कुछ दिन इसका रात कर देते हैं, रमा का तो रात। ठीक, फिर बोला है कि सभी रात जो है ना तारे हैं, सब तो रात मेरा जो हो जाएगा इस तरह से वो हो जाएगा तारे। ठीक, फिर बोला है कि सभी तारे बादल है, सब तो तारा जो है ना मेरा बादल हो जाएगा, माँ का दौलत बादल। ठीक, आगे देखो, कहता है फर्स्ट निष्कर्ष फर्स्ट में बोला है क्या कि कुछ बादल दिन है। देखो कुछ बादल मेरा, देखो ध्यान से, दिन के अंदर गया है, छोटा सा भाग कट किया है तो सही हो गया। दूसरा बोला है कि कुछ तारे दिन है, देखो कुछ तारे दिन हुआ है, ये भी सही हो गया। तो जब दोनों सही हो जाए, जब दोनों सही हो जाए तो आपको आंसर क्या लेना है, ई नंबर आंसर लेना है। तो आंसर नंबर ई आपका हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 36 में, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोल दो। 36 नंबर का ई नंबर अगर आने में किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब आप आसानी से बना सकते हैं। 37 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है सभी नक्शे फूल है, कोई फूल टेबल नहीं है, सभी टेबल कुर्सियां हैं। देखो जब भी कथन रहे, कथन के बाद निष्कर्ष में जाने से पहले, निष्कर्ष में कि डायग्राम बनाने से पहले ना एक बार निष्कर्ष पे जरूर देख लेना। और अगर आप निष्कर्ष इसका देखते हो तो आपको निष्कर्ष से ये एहसास होगा कि सर ये तो बिना डायग्राम बनाए हम आंसर ला सकते थे। ठीक है, निष्कर्ष में क्या बोला है देखो, कहता है कुछ कुर्सियां नक्शे है, कुछ कुर्सियां नक्शे नहीं है। एक बार बोलेगा कि है और एक बार बोले नहीं है, तो बोलना या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। सिंपल सी बात बता रहे हैं, कल से परसों से ही चीज बता रहे हैं कि जब भी एक बार पॉजिटिव बात बोले और एक बार निगेटिव बात बोले तो बोलना कि मेरे भैया एक बार बोल रहा है कि हुआ है और एक बार बोल रहा है वही चीज की नहीं है, तो बोलेंगे या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। ठीक है, और हम कल उदाहरण भी दिए थे कि बताओ आज वर्षा होगी कि आज वर्षा नहीं होगी, तो आंसर देना या तो आज वर्षा होगी या तो आज वर्षा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि होगी कि नहीं। और इस तरह का अगर आंसर आता है कि एक बार बोला है कुर्सी नक्शे है और एक बार बोला है कि कुछ कुर्सियां नक्शे नहीं है, तो या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अगला क्वेश्चन क्या बोली? अगर पहला जैसे कुछ क्वेश्चन तो भी वही होगा, तो क्यों नहीं होगा? एक बार पॉजिटिव निगेटिव हो, हाँ कथन में ऊपर नीचे निष्कर्ष में रख सकता है वो। एक बार जैसे पहले बोल देता है क्या कुछ कुर्सियां नक्शे है, या बोला है, सुनो ना पहले मेरी बात समझो, अगर सेकंड वाला ऑप्शन ऊपर कर दे और नीचे कर दे तो भी तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात आया। ऐसा थोड़ा कि पहले पॉजिटिव हो, हम कभी शर्त तो नहीं रखे हैं कि नहीं पहले पॉजिटिव बोले बाद में निगेटिव बोले तो या तो, ऐसा नहीं। एक बार पॉजिटिव का बात चर्चा करे, चाहे ऊपर में करे या नीचे करे, करेगा वो। और एक बार निगेटिव की चर्चा करे तो आंसर देना या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। क्योंकि हमको आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उस पर ध्यान देना, ना कि वो लिखावट के ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, हम हो सकता है बोले कि कुछ कुर्सियां नक्शे नहीं है, पहले बोल दिए, और फिर बोले कुछ कुर्सियां नक्शे है, तो भी आंसर देना या तो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला वैसे? क्वेश्चन नंबर 38 सही है। देखो हम क्या बोले, इस तरह के क्वेश्चन को पहले आप निष्कर्ष पढ़ लो। कहता है कि कुछ फूल गुलदस्ते हैं, कोई फूल गुलदस्ता नहीं है। ऐसा अगर बोले तो आंसर नंबर सी देना है, या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। कुछ फूल गुलदस्ते हैं, एक बार बोलता है गुलदस्ते हैं, एक बार बोलता है कोई फूल गुलदस्ता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ये मत सोचना कि सर एक बार बोलता है कुछ, एक बार बोलता है कोई, उससे मतलब नहीं, बतवा वही गुलदस्ता एक बार है और एक बार बोलता है गुलदस्ता नहीं है, तो आंसर या तो में आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 दो क्वेश्चन है, बता देते। देखो कहता है कि सभी केक डबल रोटियां, सबसे पहले केक बना लो, कोमेका को केक। ठीक है, और सभी केक जो है ना डबल रोटी, सारे केकों को कर दो डबल रोटी, डबल रोटी। ठीक, उसके बाद बोलता है कि कुछ डबल रोटी जो है ना फल है, कुछ डबल रोटी ले लो, ऐसे फल बना दो, उसका कुछ भाग ले लो। फिर बोलता है कि कुछ फल जो है ना बिस्कुट है, कुछ फल जो है ना बिस्कुट कर दो। ठीक, अब देखो फर्स्ट में कहता है कि कुछ डबल रोटियां केक है, कुछ डबल रोटी जो है ना मेरा
केक है। देखो जब सब केक डबल रोटी है तो कुछ डबल रोटी केक होगा। जब ये लाइन रट लो, जब सभी केक डबल रोटी है तो कुछ डबल रोटी केक होगा। पहला सही है। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान समझो, जब सब तो केक डबल रोटी है तो कुछ डबल रोटी केक होगा। ठीक, अगला कुछ डबल रोटियां बिस्कुट है। कुछ डबल रोटी बिस्कुट है नहीं है, दूसरा नंबर तो है ही नहीं। डबल रोटी कहाँ कहाँ, बिस्कुट कहाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ डबल रोटियां केक है, ध्यान से समझना, ये वाला लाइन आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कुछ डबल रोटी जो है ना केक है, क्योंकि जब इतना बड़ा केक है और इतना बड़ा डबल रोटी है, जब इसमें जाएगा तो ऑलरेडी ये डबल रोटी को कुछ भाग तो कर ही देगा ना केक। तो ये सही है, ये गलत, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि सभी टायर पहिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा आपको क्या कि सबसे पहले गोला बनाओ, टायर लिखो। अब सब तो टायर को पहिया कर दो, पहिए। ठीक, फिर बोलता है क्या कुछ पहिए डेस्क है, कुछ पहिए को कर दो डेस्क। ठीक, फिर बोला है कि सभी डेस्क प्लेट है, सब तो डेस्क को कर दो प्लेट। ठीक, फिर है, अब पहला कथन में आ जाओ और दूसरा भी आ जाओ। कहता है कुछ प्लेट पहिए है, कुछ प्लेट जो है ना मेरा पहिए है, पहला सही हो गया। दूसरा आ जाओ, कहता है कि कोई प्लेट टायर, कुछ प्लेट टायर है। ध्यान देखो, कुछ प्लेट टायर के अंदर वो नहीं गया है, वो टायर के अंदर प्लेट मेरा गया ही नहीं, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर ए, अगर फर्स्ट सही है तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आखिर लिखे क्यों है ये अब समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 40 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि सभी अंगूर जो है ना सेब है। सबसे पहले आप अंगूर बना लो और सब तो अंगूर को कर दो सेब, कर दिए। फिर कहता है कि सभी सेब जो है ना केले है, सब तो सेब को केला कर दो, केला। फिर बोला है कि सभी केले जो है ना तरबूज है, सब तो केला को तरबूज कर दो। इतना करने के बाद फर्स्ट में आ जाओ। पहला कहता है कि कुछ केले अंगूर है, कुछ केला जो है ना अंगूर। देखो जब सब अंगूर केला है तो कुछ केला अंगूर होगा, फर्स्ट सही हो गया। दूसरा कहता है कि सभी तरबूज जो है ना सेब है, सब तो तरबूज सेब के अंदर कैसे समाएगा, सब तो तरबूज सेब के अंदर कैसे समाएगा, बात को समझना। सब तो तरबूज, सभी तरबूज सेब है बोल रहा है। ए भैया तरबूज वाला गोला इतना है, सब तो तरबूज, इतना बड़ा तरबूज सेब के अंदर घुस पाएगा जी, नहीं ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है, अब तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 42 देखो। क्वेश्चन नंबर 42 का देखिए कथन क्या कहता है कि कथन बोले बनाइए, जल्दी से बनाइए, कॉपी में बनाओ अब। ठीक है, कहता है कि कुछ कैलेंडर चित्र है। सबसे पहले कैलेंडर बना लो, कैलेंडर बना लो सबसे पहले, और इसका कुछ कैलेंडर को ना चित्र कर दो, कुछ कैलेंडर को कर दो चित्र। ठीक, फिर बोला है कि कुछ चित्र जो है ना फ्रेम है, कुछ चित्र को कर दो फ्रेम। ठीक, फिर बोला है कि सभी फ्रेम दीवारें, सब तो फ्रेम को कर दो दीवारें। ठीक, पहला निष्कर्ष में आ जाओ। देखो निष्कर्ष में कहा गया आपको, क्या कहा गया है, निष्कर्ष में कहा गया है, एक सेकेंड, कहता है कि कुछ फ्रेम जो है ना कैलेंडर है, कुछ फ्रेम कैलेंडर के अंदर है क्या जी, देखो तो गलत हो गया, पहला तो निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड में बोला है कि कुछ दीवारें चित्र है, कुछ दीवारें देखो चित्र है, सेकंड सही हो गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सबका आंसर बी आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, 42 नंबर का आंसर बी में किसी को दिक्कत है तो बोल दो। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ध्यान से लिखो। कहता है कि कुछ कैलेंडर चित्र है, देखो यहाँ बनाए हैं कुछ कैलेंडर, सबसे पहले कैलेंडर बनाए और इस कुछ कैलेंडर को चित्र कर दिए, ये हम कर दिए चित्र, ये कर दिए हम चित्र, ये वाला पार्ट कुछ हो गया, ये कुछ हो गया, इसको बोलते हैं कुछ। ठीक है, फिर आगे लाइन बोलता है उसी में कि कुछ चित्र फ्रेम है, कुछ चित्र जो है ना देखो ये जब चित्र बनाए तो कुछ चित्र फ्रेम है, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ बना दिए कुछ, ये वाला कुछ हो गया, ये वाला इतना टा कुछ कर दिया। ठीक है, फिर बोलता है आगे उसी लाइन में, कहता है कि सभी फ्रेम दीवारें हैं, ये जो फ्रेम है ना सब तो फ्रेम को दीवारें कर दिए, सारा का सारा फ्रेम ये दीवार हो गया। ठीक है,
अरे हाँ, सब फ्रेम दीवार है, दीवार के अंदर सब फ्रेम दीवार है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो निष्कर्ष कहता है कि कुछ फ्रेम कैलेंडर है, कुछ फ्रेम जो है ना कैलेंडर कहाँ है भैया, फ्रेम तो इधरे रह गया, कैलेंडर यहाँ, तो ये गलत हो गया। फिर सेकंड कहता है क्या, कुछ दीवारें चित्र है, कुछ दीवारें तो वो चित्र है, कुछ है तो सही हो गया, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या बोलता है कि कुछ इरेजर जो है ना शार्पनर है और कुछ शार्पनर ब्लेड है, कोई ब्लेड चाकू नहीं है। अब निष्कर्ष, कुछ शार्पनर चाकू है, कोई शार्पनर चाकू नहीं है। जो महामूर्ख होगा ना वही डायग्राम बनाएगा, महामूर्ख आदमी डायग्राम बनाएगा। हम पहले बोले थे, अब थोड़ा कटाक्ष बोल रहे हैं, बुरा लगता होगा, लेकिन आपको ट्रिक बताने ध्यान से। हम शुरुआत में ही बोले थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाओ एग्जामिनेशन में, पहले निष्कर्ष पे चले जाओ और निष्कर्ष देख लो कि कहीं एक बार पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं है। एक बार बोलता है कि कुछ शार्पनर चाकू है और एक बोलता है कोई शार्पनर चाकू नहीं है। शार्पनर वही जो रेड को, पेंसिल को आप जिसे छिलते थे, ठीक है, शार्पनर उसी को बोलते हैं, कटर को, तो वही बात है। तो यहाँ पर बोलता है शार्पनर चाकू है और शार्पनर चाकू नहीं है। एक बार बोलता है, एक बार बोलता है नहीं है, तो इसका आंसर बोलेंगे एक बार सही है, एक बार सही नहीं है, या तो फर्स्ट सही है या तो सेकेंड सही है, या हमें आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि सभी दरवाजे जो है ना क्या है, खिड़कियां हैं। सबसे पहले आप दरवाजे बना लो, दरवाजे, और सब तो दरवाजे को कर दो खिड़कियां, खिड़कियां, ठीक है। फिर बोला है सभी खिड़कियां छतें हैं, सब तो खिड़की को कर दो छत, सभी खिड़कियां क्या है, छतें हैं, ठीक। फिर बोलता है कोई छत फर्श नहीं है, कोई भी छत फर्श नहीं है, फर्श बगल में बना दो उसको, उससे कोई अटैच नहीं रखना। फर्स्ट निष्कर्ष में आ जाओ, कोई दरवाजा फर्श नहीं है, कोई भी दरवाजा फर्श नहीं है, ठीक है। तो बोलता है दरवाजा और फर्श में कोई अंतर ये नहीं है, तो सही बोला है। सेकंड में आ जाओ, कहता है कि कोई खिड़की फर्श नहीं है, कोई भी खिड़की फर्श नहीं है, वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि कहाँ संबंध है जी, खिड़की इधर इधर फर्श, तो ये भी मेरा सही हो गया। अब यही आंसर हो जाएगा इसका ई नंबर, ठीक है। यही सब पढ़ने के लिए आदमी कहता है कि सर हमको साइलोलिज्म समझ में नहीं आता। कितना आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए और मजा आया होगा, उम्मीद करते हैं, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो 45, तो लास्ट क्वेश्चन 45 देखो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर पहले देख लो कहीं आंसर मेरा या तो वाला नहीं है, कुछ पतंगे छते हैं, कुछ छाते धागे नहीं है, तो आंसर बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाओ। कुछ पतंगे धागे हैं, तो सबसे पहले पतंग बना लो, पतंगे लिख लो, और कुछ इसका भाग धागे कर दो, कुछ मतलब छोटा सा उसमें काट ले लो। फिर कहता है कि कुछ धागे छड़ियां हैं, कुछ धागे कर दो छड़ियां, ठीक है, छड़ियां कर दिया। फिर बोला है कि सभी छड़ियां छाते, सब तो छड़ियों को कर दो छाते, सब तो छड़ियों को कर दो छाते, कर दिए। फिर फर्स्ट में बोला है कि कुछ पतंगे छाते हैं, कुछ पतंगे जो है ना छाते नहीं है, गलत बात। फिर बी नंबर बोला है कि कुछ छाते धागे हैं, कुछ छाते जो है ना, कुछ छाते धागे, सही है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो जिसका आंसर 45 का बी आया, कुछ छाते धागे अगर आ रहा है यहाँ पे देख लो ध्यान से, छाता है धागा आया है, कुछ भागे आया, तो बी नंबर आंसर होगा। बी अगर सेकंड सही हुआ ना, सेकंड देखो, सेकंड अगर सही हुआ तो बी नंबर यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें ध्यान से रखना, वहाँ किस तरह से ये दिया है वो मैंने रखता है। उम्मीद करते हैं आपको साइलोलिज्म का पार्ट हमको आपको समझ में आया होगा। हम तो बहुत ही अच्छे ढंग से सारा चीज़ क्लियर करते हुए गए, हर टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे अगर कुछ होगा और भी हाई लेवल का क्वेश्चन तो वो आपको बताया जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में जरूर इसका अगला पार्ट जरूर हम बताएंगे, इसका हाई लेवल का, वो देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।